हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कृतिका बीएलएलबी। स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एसे जुडिशियल एक्टिविज्म पे। और जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग कई एग्जामों में मैंने देखा है और आप लोगों ने भी देखा, जो मैंने पिछले बीएलएलबी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का पेपर मैंने सॉल्व कराया था, उसमें भी ये जुडिशियल एक्टिविज्म दोनों पेपरों में देखा था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और एसे एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप एक अच्छा एसे लिखाते हो तो आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं इंग्लिश में नंबर मिलने के, क्योंकि ऐसे एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जिसकी थोड़ी बहुत भी अगर इंग्लिश ठीक है तो वो एक अच्छा ऐसे लिख सकता है। बस उसे कुछ चीज़ें मालूम हो कि उसे क्या हाईलाइट करना है, कितनी हेडिंग्स रखनी, कौन कौन सी हेडिंग्स रखनी और अपना प्रेजेंटेशन कैसे देना है। ये वीडियो तो मेरा पीडीएफ में है। और इसके पहले मैंने जो दो टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है, डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स, उसमें मैंने एग्जाम की जो कॉपी होती है मैंने उसमें पेन से लिखा हुआ है, उसमें प्रेजेंटेशन हमें कैसे देना है अपने एग्जाम में, तो वो मैंने उसमें बता दिया है। आपने अगर वो वीडियोज नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिए, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें हेडिंग्स किस तरह से देनी है, उसका फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए और किस तरह से हमें प्रेजेंटेशन देना है एसे का। और इसमें जो आप लोग देख भी रहे हो, मैंने कुछ हेडलाइंस के लिए मैंने नंबर्स डाल दिए हुए हैं और इसके आगे मैंने कोई हेडिंग्स नहीं डाली है। तो ये आपका खुद का वर्क है, ये आप लोग खुद करिएगा अपने आप। मैं इस एसे में जितनी भी हेडिंग मिलेंगी हम लोग देखेंगे इस एसे में, उन हेडिंग्स को आप यहाँ पे लिखिएगा। ओके। और हमें एग्जाम में कैसे लिखनी है ये मैं दो वीडियो में जो बता चुकी हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि हम आंसर एग्जाम में कैसे लिखेंगे एसे का। ओके। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी कि एक अच्छा एसे हम लिखेंगे कैसे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक रीड करके नहीं आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बता दूंगी। तो पहले आप क्या करोगे, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए एसे का, तो आप डालोगे, हेडिंग डालोगे एसे राइटिंग ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म। और आप इसके बाद हेडिंग डालोगे, कुछ इस तरह से नंबर्स डालोगे। और जितनी भी हेडिंग्स हम देखेंगे पेपर्स में, इस पीडीएफ में जितनी भी हम हेडिंग देखेंगे ऐसे में, वो आप पहले फ्रंट पेज में ही लिख दोगे, जिससे कि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी देखेगा या कॉपी चेक करेगा तो आप ऐसे में क्या क्या लिखने वाले हो ये एग्जामिनर को पहले ही दिख जाएगा। तो एक इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के सामने। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए इसके आगे हम क्या डालेंगे, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ओके। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि हम कोटेशन, जो दो तीन टॉपिक मैंने बताए हुए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप उन सभी पे कोटेशन लर्न कर लीजिएगा। क्योंकि जब केसेस ना याद आए, कुछ ना याद आए, तो आप कोट उसमें कर सकते हो, कोटेशन अच्छे से लिख सकते हो, इससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ओके। जैसे कई मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, और फंडामेंटल एजुकेशन भी हो गया आपका, और ह्यूमन राइट्स हो गए, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कई ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आपका यही जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, डाउरी पे अब आता है कैसे, और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स आता है। ये भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे इससे पूछे जाते हैं। आप इन सभी पे कोटेशन लर्न कर लीजिएगा कि अगर सपोज आपका कोई ऐसा टॉपिक आ जाए इससे में जिसमें आपको अच्छे से मैटर ना मालूम हो आपको, लेकिन कुछ अच्छे से कोटेशन याद है, तो आप कोटेशन को हाईलाइट करिएगा, जिससे कि मैटर जो है, एग्जामिनर आप सभी जानते हो कि एग्जामिनर एक एक ऐसे पढ़ता नहीं है, अपने उसमें क्या सेक्शन, धाराएं और आर्टिकल्स, एक्ट, केसेस और कोटेशन क्या उसमें हाईलाइट की हुई है, आपकी हेडिंग्स किस तरह की हैं, ये चीज़ें एग्जामिनर सिर्फ देखते हैं। और बाकी आपका पूरा ऐसे रीड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक ठीक ठाक ऐसे लिख के आना है, जिससे कि अगर एग्जामिनर कभी भी एक दो लाइनें पढ़े तो उसे ऐसा लगे कि हाँ आपने एक ठीक ठाक एक अच्छा ऐसे लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं। एक माइकल किंसले की एक डेफिनेशन है, इन्होंने इसमें कहा है जुडिशियल एक्टिविज्म पे, ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव ऑलवेज क्लेम टू बी अगेंस्ट जुडिशियल एक्टिविज्म। यानी जो कंजर्वेटिव्स हैं ये इनको कह सकते हैं परंपरावादी, की परंपरावादी हमेशा जुडिशियल एक्टिविज्म के विरुद्ध बात करेंगे या उसको क्लेम करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म को। ओके। तो इसके पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इसका एक कोटेशन है वो लिख देंगे। अब इस पर डालेंगे हम जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या, एग्जामिनर को वो बताएंगे। ठीक है। आप एक एक रीड इसको अच्छे से रीड करिएगा, लर्न करिएगा। एक हम अच्छे से आपको एक बता देते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या, इसको ईजी लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ हिंदी में। ठीक है। जिससे कि आप जब इसको रीड करोगे तो आपको आसानी होगी इस टॉपिक को समझ पाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो स्टेट है उसके तीन पार्ट्स हैं, जुडिशरी हो गया आपका, लेजिस्लेचर हो गया, एक्सिक्यूटिव हो गया। तो लेजिस्लेचर जो होता है इसका काम क्या होता है, लॉज को बनाना, कानून बनाना। और जो हमारा एक्सिक्यूटिव होता है इसका काम क्या होता है, इन लॉ को अप्लाई करवाना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है। और जो जुडिशरी होता है, इन जो लॉज बन रहे हैं इनसे कहीं ऐसा तो नहीं है लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा हो, उनके राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा हो। और जो एक्सिक्यूटिव जो भी एक्शन ले रहा है, जो भी काम कर रहा है, ठीक है, इससे ऐसा तो नहीं किसी व्यक्ति का कोई अहित हो रहा है। ठीक है। तो ये सब काम, कोई अगर व्यक्ति लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उनको पनिशमेंट करना, ये जुडिशरी का काम है। या जो लॉ बनाती है कौन, विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, वो अगर जो कानून बने हैं तो उसका इंटरप्रिटेट करना, उसकी व्याख्या करना, ये काम क्या है, जुडिशरी का है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कानून का रिव्यू करना, कोई ऐसा कानून बना है तो उसका पुनर्विलोकन करना कि ये जो कानून बना है ऐसा तो नहीं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो राइट्स हैं उनके विरुद्ध हो, उनका हनन करता हो, उनको छीनता हो या उनको कम करता हो। ठीक है। तो ये सभी जुडिशरी के राइट
राइट है। ठीक है, तो अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म यही से देख सकते हो कि जो न्यायपालिका है उसका उसकी सक्रियता। ठीक है, अब क्या है कि पहले तो कानून का बनाना अधिकार किसका है, पावर किसकी है, ये जुडिशरी का, सॉरी लेजिस्लेचर का है, विधायिका का काम है कानून बनाना। ठीक है, और जो कार्यपालिका है उसका काम क्या है, उस कानून को लागू करवाना। लेकिन जब ऐसा कोई मामला आ जाता है जहाँ पे जुडिशरी आदेश देती है विधायिका को कि ऐसा टॉपिक जो है इस पे कानून बनाया जाए, या कार्यपालिका को आदेश देती है कि वो उस कानून का पालन करवाए, तो यहाँ पे क्या होता है, हम देखते हैं न्यायपालिका की सक्रियता देखते हैं। न्यायपालिका लोगों के अधिकारों, उनके हितों को देखते हुए जहाँ पे सक्रिय रूप से भूमिका निभाती है, तो ये हम कह सकते हैं न्यायपालिका ये की सक्रियता कह सकते हैं। ओके, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक हेडिंग डाल सकते हो आप, वर्ल्ड वाइड डिबेट ऑन जुडिशरी। इस पे क्या वर्ल्ड वाइड डिबेट हुई है वो आप इसमें पढ़िएगा, इसमें लिख सकते हो। स्टेटस ऑफ जुडिशरी, स्टेटस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। इंडिया में स्टेटस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसके बारे में कहा गया है। ओके, तो आप ये चीज़ें यहाँ से रीड कर लीजिएगा। ओके, एवोल्यूशन ऑफ पीआईएल, इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि पीआईएल जो है ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहीं से आया हुआ है। पीआईएल को हिंदी में अगर बोलें तो जनहित याचिका होती है। जनहित याचिका कह सकते हो कि जैसे कि वैसे क्या होता है कि अगर तुम्हारे अधिकारों का हनन हुआ है, ठीक है, या तुम्हें कोई नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, तो तुमको अधिकार है कि तुम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, कोर्ट में वाद दायर कर सकते हो। कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता है कि वो तुम्हारे लिए वाद दायर करे। लेकिन जो पीआईएल है, ये जो जनहित याचिका है, ये इसी तरह का है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होता है कि आप किसी थर्ड पर्सन, किसी ऐसे पर्सन के लिए न्यायालय में वाद ला सकते हो जो कि न्यायालय में वाद लाने में अक्षम है, जो न्यायालय में वाद नहीं ला सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई गरीब मजदूर, कोई पैसे की वजह से या किसी कारण की वजह से जो न्यायालय में नहीं आ सकता है, अज्ञान, एजुकेशन, उसको नॉलेज नहीं है, या गरीब है, पैसा नहीं है उसके पास, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके कारण न्यायालय नहीं आ सकता है। ठीक है, और वो ऐसा जो मामला है, जैसे कुछ मजदूर वर्ग होते हैं, कहीं कहीं होता है कि जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, उनसे इस तरह से काम करवाया जा रहा है कि उनके अधिकारों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके हितों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, मतलब कोई तीसरा पर्सन जो लोगों के हितों को, जनता के हितों को देखते हुए न्यायालय में वाद ला सकता है। और जो पीआईएल जो जनहित याचिका है, तो इसमें तो न्यायपालिका खुद भी एक्शन ले सकती है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि न्यूज़पेपर में कोई ऐसी घटना आई है या ऐसे लोगों के बारे में कोई ऐसा मामला आया है जिसमें न्यायपालिका ने उस न्यूज़पेपर के आधार पर ही सक्रिय रूप से उसमें एक्शन लिया है, और उसमें लोगों के हितों को देखते हुए एक्शन लिया है और उनके हितों की रक्षा की है। ठीक है, तो इस तरह से पीआईएल को हम देख सकते हैं। और पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें एक हमारे जस्टिस न्यायाधीश पीएन भगवती हैं, इन्होंने काफ़ी इसमें अहम रोल निभाया है। और इस तरह से मैंने कुछ इसमें डेफिनेशंस, कुछ एक्ट्स मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं, जैसे मैंने इस ऐसे को लिखा है। अगर आप ऐसे ही ऐसे लिख सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मुझे नहीं लगता है इसके पहले इस तरह से आप लोगों ने कभी इसका ऐसे देखा होगा। मैंने बहुत अच्छे से इसमें काफ़ी जो इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट विद्वान हैं, मैंने उनका जो कोटेशन है या उन्होंने कोई डेफिनेशन दी है, ठीक है, मैंने उनको भी हाईलाइट किया है, और उन केसेस को हाईलाइट किया है जिसमें कोई इंपॉर्टेंट बात बोली गई है जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर। तो आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। मैंने इसमें हाईलाइट किया, आप पेन से हाईलाइट कर सकते हो। ओके, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे इस तरह से लास्ट में इसका कंक्लूजन लिख सकते हो, और लास्ट में एक हम डेफिनेशन इसकी लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें एक हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इस तरह से ऐसे अपने एग्जाम में भी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, ये इनका कोटेशन है। इस तरह से आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और मैंने इसका जो ऐसे लिखा हुआ है बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, लर्न करिएगा, और जिसका 20 मार्क्स का आता है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, और जिसके यहाँ 15 मार्क्स का आता है ये ऐसे का टॉपिक, उसके लिए भी अच्छा है। इसमें आप कुछ हेडिंग्स जो आपको टफ लगें, कुछ लाइनें जो आप ना लर्न कर पाओ, उनको हटा भी सकते हो, तब भी आपका ऐसे इनफ होगा। और दूसरी चीज़ मैं और आपको बता दूं कि सपोज जब कोई आपका टॉपिक हो जिसमें आपको ऐसे बिल्कुल ना आ रहा हो, आपको सपोज जुडिशियल एक्टिविज्म पे ही आ गया, लेकिन अंदर का मैटर आपको लर्न नहीं हुआ है, तो आप इसमें एक काम करिएगा, जो जो चीज़ें मैंने इसमें हाईलाइट करी हैं आप उनको बस अच्छे से देख लीजिएगा कि ये, जैसे कि यहाँ पे कोटेशन आप इसके पढ़ लीजिएगा, इसकी हेडिंग्स पढ़ लीजिएगा, और जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अंदर डेफिनेशन बताई हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, जो एक्ट्स मैंने बताए हैं, जिस तरह से मैंने हाईलाइट किया, जो आर्टिकल्स मैंने बताए हैं, आप इनको लर्न कर लीजिएगा, इन केसेस को लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, और आप इन्हीं को केवल हाईलाइट कर लीजिएगा, और अंदर अपनी लैंग्वेज में आप, जो मैंने आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताया है, पीआईएल के बारे में बताया है, तो इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, जिससे कि आपका एक अच्छा इससे बन जाएगा। आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको आप हाईलाइट कर दोगे, और एक अच्छा मैटर भी बन जाएगा, 5 से 6 पेज का आपका आराम से बन जाएगा ऐसे। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी तरह की मैं कोशिश करूँगी और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उन पर भी जल्दी से जल्दी ऐसे बना दूँ, जिससे कि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं तो आपको हेल्प हो सके। ओके, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।